जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को फिर से हम कंटिन्यू करते हैं और जो अब तक हमने 7 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के डाले हैं, ठीक है ना, वो आपने देख ही लिए होंगे और नहीं देखे हैं तो एक बार उनको आप एक बार अवश्य देखें, है ना भाई। आज जो हम चैप्टर में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है जिसको हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आज मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2 रह रहे हैं जो मुझे आपको बताने हैं। उनको कराने के बाद हमारा नेक्स्ट टाइप ट्रिग्नोमेट्री में शुरू हो जाएगा। क्लियर है ना? फिर हम आपको नेक्स्ट टाइप आपको कराने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ 2 चीज़ें जो आपको बतानी है वो रह चुकी हैं अभी तक, है ना, उनको मुझे एक बार क्लियर कराना है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्लियर है ना? हाँ, तो आप देखिए हमने अभी तक पढ़ क्या लिया। हमने क्या पढ़ लिया एक बार मैं बताता हूं। हमने ये पढ़ लिया कि हमने कोणों को कितने भागों में बांटा था। कोणों को 3 भागों में बांटा था, यानी हम कोणों को मापने कितनी पद्धतियां दी गई थी भाई? 3 पद्धतियां दी गई थी। कितनी? 3, है ना, 3 पद्धतियां। ध्यान सुनना, 3 पद्धतियां कोणों को मापने की दी गई थी। पहली साष्टिक पद्धति, दूसरी सतिक और तीसरी वृत्तीय पद्धति। क्लियर है क्या? साष्टिक पद्धति में कोणों को डिग्री में मापा जाता है। किसमें? डिग्री में। डिग्री को अंश भी बोलते हैं, तो डिग्री मिनट और सेकंड में मापा जाता है, यानी अंश मिनट और सेकंड। डिग्री को हम अंश भी कह सकते हैं। क्लियर है ना? बोलो ये नहीं है? सही है ना? और मैंने वहां पे एक चीज आपको बताई थी कि एक समकोण वहां पे 90 डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर। ये चीज मैं आपको क्लियर करा चुका भाई, ठीक है। हाँ, तो ये हमारी पहली वीडियो थी जो आपने एक बार देख ली होगी, यानी दूसरी वीडियो नंबर 2। पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन बताया था किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। क्लियर है ना? हाँ, तो ये चीज मैं बता चुका। फिर हमने पढ़ा था सतिक पद्धति। सतिक पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति बोलते हैं, ये फ्रांसीसियों ने दी थी, है ना। सतिक पद्धति में क्या होता है? सतिक पद्धति में हम एक समकोण किसके बराबर मापते हैं? 100 ग्रेडियंट के। यानी यहाँ पे कोणों को मापने की जो इकाई है वो ग्रेडियंट है भाई। क्या है? ग्रेडियंट। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे कोणों को मापने की इकाई क्या है? ग्रेडियंट है। क्या है? ग्रेडियंट। अब एक समकोण 100 ग्रेडियंट के बराबर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक समकोण 100 ग्रेडियंट के बराबर, एक ग्रेडियंट 100 मिनट के बराबर, 1 मिनट 100 सेकंड के बराबर। किसमें? सतिक पद्धति में। किसमें भाई? सतिक पद्धति में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वृत्तीय पद्धति, तो वृत्तीय पद्धति मैंने आपको बताया था कि कोणों को मापने की इकाई रेडियन होती है। रेडियन क्या होता है? रेडियन के बारे में आपको बता चुका कि त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई हो तो चाप द्वारा केंद्र पर बना अंतरित कोण 1 रेडियन होता है, ठीक है। ये मैं बारीकी से आपको बता चुका। वीडियो नंबर 2 में मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट बता चुका हूं। ये आप एक बार उनको वहां पे देख लें तो थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको बस थोड़ा सा वैसे रिवीजन करा रहा हूं कि हमने क्या पढ़ लिया, ठीक है। हाँ, और उसकी जरूरत आज हमें यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ, जो पहले उसी को कराने वाला हूँ। क्या कि आप बताओ, यहाँ पे मैंने तीनों में एक संबंध बताया था। तीनों में मैंने एक संबंध बताया था। किसमें? साष्टिक, सतिक और वृत्तीय पद्धति में तीनों में हमने एक संबंध बताया था। वो संबंध क्या कहता है? वो रिलेशन क्या कहता है? वो आप बताओ। डिग्री में आपने देखा था कि डी बटा यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? 90 डिग्री। बोलो सही है नहीं है? बराबर बराबर जी बटा बोलो 100, है ना, और 2c बटा पाई, या 2c की जगह r भी लिख सकता हूं मैं, है ना, r लिख लो आप। रेडियन मान लेते हैं, ये रेडियन है। समझ में आया नहीं आया? तो बोलिए भाई, यहाँ पे मैंने तीनों में संबंध नहीं बताया था क्या? ये संबंध आप याद रखना, डायरेक्ट भी पूछा जाता है, ठीक है। हम इसको, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि भाई d बटा 180, g बटा 200 200 और r बटा पाई। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। ये एक ही है भाई। यहाँ पे मैंने 2 से गुणा कर दिया। यहाँ पे किससे गुणा कर दिया? 2 से। क्लियर है नहीं है? ठीक है ना। या तो इस प्रकार आपको ऑप्शन मिलेगा या इस प्रकार मिलेगा। तो तीनों में संबंध, ये डिग्री है, ये ग्रेडियंट है, ये रेडियन है। क्या है? रेडियन। सही है नहीं? साष्टिक पद्धति, सतिक पद्धति, वृत्तीय पद्धति, तीनों में संबंध ये होता है, रिलेशन होता है। एक चीज हम सीख चुके भाई। हमने क्या सीख लिया? हमने डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना सीख लिया। क्लियर है? मैं आपको पहले बता चुका। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो सतिक पद्धति है वो प्रचलन में नहीं है। सतिक पद्धति प्रचलन में नहीं है तो हमने उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सीखा, ठीक है नहीं है। हाँ, तो सतिक पद्धति के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है और वैसे भी प्रचलन में नहीं है। फिलहाल के लिए क्या है? बंद है, ठीक है ना। इसे हम नहीं पढ़ते। क्लियर है नहीं है? तो फिर भी लेकिन एक छोटा सा सवाल अगर ऐसे आ जाए कि भाई रेडियन को डिग्री ग्रेडियंट में बदलो,
ग्रेडियंट को रेडियन बदलो। समझ में आया नहीं आया? अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो एक सवाल हमें उसका करना है, ठीक है, फिर आप ये ना कर सको कि भाई गुरुजी ये तो अब कराया ही नहीं था सर ने। सही है, वैसे कराने की आवश्यकता है नहीं, आप आराम से कर भी लोगे यहाँ से, ठीक है। इस रिलेशन से हम निकाल लेंगे कि रेडियन को ग्रेडियंट में, ग्रेडियंट को रेडियन में कैसे बदलते हैं। क्लियर है? फिर भी मैं आपको एक सवाल करा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आप एक बार लिख लीजिए कि 50 ग्रेड को, ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है, 50 है ना, ग्रेडियंट ग्रेड को रेडियन परिवर्तन कीजिए। को रेडियन में परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित कीजिए, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। तो बताओ वी नाउ देन, यानी हम जानते हैं, हम ये रिलेशन जानते नहीं जानते, बताओ भाई, ठीक है ना। आप बताओ ग्रेडियंट यानी ग्रेडियंट ही है, रेडियन में परिवर्तित करना है। किस में परिवर्तित करना है भाई? रेडियन में। तो 50 ग्रेड को रेडियन में लिखना है, तो आप बताओ ना, मैं इस रिलेशन से नहीं कर लूंगा क्या? बोलो भाई। तो जी की जगह मैं 50 लिख दूं क्या? बिल्कुल लिख दो, 50 लिख दो बटा 100। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है। 2r, आर की वैल्यू निकालने में, पाई ऐसे कैसे रहेगा ही रहेगा। बोलो भाई, 50 से काटू तो 2 बार नहीं कट जाएगा क्या? है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले क्या? तो बोलो 2r को मैं इस 2 से गुणा करूंगा, 4r आएगा, नहीं आएगा। और पाई को यहाँ पे 1 आया, पाई को 1 से गुणा करेंगे, पाई तो आएगा, ठीक है। आर की वैल्यू चाहिए तो 4 किस में गुणा में इधर आया, भाग हो जाएगा। तो बोलो भाई पाई बटा 4 आएगा, नहीं आएगा। बता दीजिए, यही हमारा आंसर नहीं है क्या? तो आप बताओ, कोई दिक्कत है भाई किसी को? सही है ना। अब भी आप कहोगे कि गुरुजी आपने कराया नहीं, अब भी आप कहने वाले हो कि ये चीज बोल दीजिए भाई एक बार। बिल्कुल नहीं कह सकते। कह सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कह सकते, मैंने करा दी। बोलो भाई, ठीक है ना। मैंने आपसे कह दिया कि बिल्कुल नहीं छोड़ू कुछ भी, ठीक है ना। आप बेफिक्र रहे हैं। तो मैं आपसे यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि 50 ग्रेड को रेडियन में परिवर्तित करना है, रेडियन को ग्रेड परिवर्तित करना, मैं यहाँ रिलेशन से कर लूंगा क्या? बोलो भाई, रिलेशन से कर लेंगे क्या? हम कर लेंगे ना, ठीक है। आगे चले, बिल्कुल कर लेना है ना। ऐसे हम इसको इसमें परिवर्तित कर लेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हम डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदलना सीख चुके पहले, है ना। मैंने ग्रेडियंट को रेडियन में, रेडियन ग्रेडियंट में यहां से निकाल लेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर भी दिक्कत आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना, गुरुजी यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको बताओ, ठीक है। हाँ, कहीं परेशानी कहीं पे नहीं आएगी आपको। क्लियर है? आगे चले, ठीक है भाई। आगे मैं अगर आपको सवाल कराऊं तो उससे पहले मुझे आपको एक चीज बतानी है, ठीक है। हाँ, एक डिस्कस आपके साथ करना है। क्या करना है भाई? आपने पता है, आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं टिग्नोमेट्री, ठीक है ना। टिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ये आपने पढ़ाई होगा, ये आपने ग्राफ में बनाते हैं। हम किस बनाते हैं भाई? ग्राफ में। आपने 10th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास में पढ़े होंगे, ग्राफ भी बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या? 0 डिग्री। शुरुआत कहाँ से होती है? 0 डिग्री से, ठीक है। यानी ये चतुर्थांश कहलाते हैं, ये पहला चतुर्थांश कहलाता है, फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। समझ में आया नहीं आया? ये हमारा कौन सा चतुर्थांश कहलाता है? सेकंड, ये थर्ड, और ये चतुर्थांश कौन सा है? फोर्थ। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। अभी मैं आपको बता दूंगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। चतुर्थांश, ठीक है ना। यानी ये फर्स्ट चतुर्थांश है, इसमें ये क्या है? यानी चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। क्या है भाई? क्वाड्रेंट, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक बार देख लेना, क्वाड्रेंट। तो कितने क्वाड्रेंट होंगे भाई? 4 क्वाड्रेंट होंगे। कितने होंगे? 4। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है ना। हमें पता है कोई भी एंगल हम लेते हैं तो 0 डिग्री शुरू करते हैं, तो 0 डिग्री यहां से शुरू होगा, ध्यान रखना। 0 डिग्री से यहां तक हो जाता है 90 डिग्री। बोलो भाई, ठीक है। ये 180 डिग्री हो जाता है, सीधी रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, सीधी रेखा पर, ठीक है ना। ये अपना हो जाएगा भाई 270 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई? 270। और यहां हो जाएगा आपका 360 वापिस। क्लियर है क्या यहां तक? समझ में आया नहीं आया? तो अब एक चीज और ये देखनी हमें कि अगर मैं 0 से इधर की तरफ जाऊंगा, इधर घूमूंगा ऐसे, सही है नहीं है? घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे घूमती है क्या? नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आया ना? क्लॉकवाइज ऐसे। क्लियर है क्या? ठीक है ना। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूं, तो वो प्लस का साइन आएगा, यानी ये पॉजिटिव होगी हमारी डिग्री माप। क्या होगी? पॉजिटिव होगी, नहीं धनात्मक एंगल बनेंगे। तो धनात्मक एंगल का मतलब है ऐसे घूमना है हमें, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है धनात्मक एंगल का। सही है नहीं है भाई? धनात्मक एंगल का अर्थ है पॉजिटिव नंबर, धनात्मक। बोलो, सही है नहीं है? और ये हमारा क्या हो जाता है भाई? बताओ, नेगेटिव। क्या हो जाता है? नेगेटिव, माइनस।
ठीक है नहीं है। अगर मैं ऐसे घूमता हूँ क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, ऐसे घूमता हूँ तो माइनस साइन आएगा, यानी ऋणात्मक साइन आएगा। कैसा साइन आएगा भाई बताओ? ऋणात्मक। कैसा आएगा? ऋणात्मक। यहाँ तक क्लियर है क्या? बताओ भाई। ठीक है ना। तो जैसे ही मैं कहूँ भाई बताओ धनात्मक 30 डिग्री क्या होगा, यानी प्लस 30 कहाँ होगा, तो बोलो पहले प्लस 30 डिग्री यही होगा ना फर्स्ट चतुर्थांश में, यानी इधर की तरफ चलूंगा। माइनस 30 कहूंगा यानी इधर से इधर की तरफ चलेंगे हम ऐसे। समझ में आया ना? मैं क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि जो आपने ये लाइनें खींची है ये, तो इससे चतुर्थांश बन गए। क्या बन गए? चतुर्थांश। तो 4 चतुर्थांश बने। चतुर्थांश नाम ही ऐसे पड़ा चतुर्थांश, है ना, यानी 4 भाग, अंश, भाग। ठीक है, तो 4 भाग हमने बना लिए। तो अब आप बताओ यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब फर्स्ट चतुर्थांश 0 से लेकर कहाँ तक होगा भाई? 90 तक। क्लियर है? फिर यहाँ 90 से आगे और 180 तक यहाँ पे होगा सेकंड चतुर्थांश। 180 से आगे 270 तक क्या होगा? थर्ड चतुर्थांश। 270 से आगे 360 से ये होगा हमारा फोर्थ चतुर्थांश। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलिए भाई, है क्या? नहीं है ना? ठीक है, नहीं है। तो यहाँ 0 से 90 कौन सा चतुर्थांश होगा? मैं 90 लिख दिया ना यहाँ पे, तो लिखने की जरूरत थोड़ी है। तो यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट चतुर्थांश होगा, 90 से 180 ये कौन सा चतुर्थांश होगा? बोलो सेकंड। और 180 से आगे और 270 तक क्या होगा बताओ भाई? थर्ड चतुर्थांश। और 270 से आगे 360 तक बोलो क्या होगा? फोर्थ चतुर्थांश। क्या होगा भाई? फोर्थ चतुर्थांश। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई, है ना। अब भाई गुरुजी आप बताना क्या चाहते हो वो बताओ आप। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चतुर्थांश 4 बने, कहाँ से कहाँ तक फर्स्ट चतुर्थांश होता है, कहाँ से कहाँ तक सेकंड होता है, ये मैं आपको बता ही चुका। आपको स्पष्ट यहाँ पे स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। ठीक है ना। आगे हम चले तो एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर मैं ऐसे चलूँ, यानी धनात्मक साइन धनात्मक अगर साइन आपको बताता है तो ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, नहीं है? बोलो यहाँ पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नहीं है? घड़ी की विपरीत दिशा। बोलो। और ये क्या है भाई? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। समझ में आया नहीं आया? घड़ी की दिशा में। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? आपके कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार आप बता दीजिए भाई। सही है नहीं है? ठीक है ना। हाँ, क्लियर है क्या? ठीक है, आगे चलिए क्या। अब मैं आपको क्वेश्चन लिखाऊं क्या? तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं मिटालता हूं, है ना। ठीक है, मैं मिटालता हूं इसको। देखो भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो आप, निम्नांकित कोणों की परिक्रमिक रेखा किस चतुर्थांश में होगी? निम्नांकित कोणों की परिक्रमिक रेखा किस चतुर्थांश, इसको पाद भी बोल देते हैं ना, है ना, थोड़ा ध्यान रखना, किस चतुर्थांश में होगी या किस क्वाड्रेंट में होगी। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है ना। ठीक है, हाँ। तो अब देखो निम्नांकित कोण कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है -1500 डिग्री, -1500 डिग्री। ठीक है, नहीं है? सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है 4/5 पाई, यानी 4π/5। ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चन है। मुझे आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि निम्नांकित कोण जो आपके दो एंगल दे रखे हैं, ये एंगल किस चतुर्थांश में, -1500 डिग्री किस चतुर्थांश में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। सही है। ऐसे आपको इस वाले एंगल को बताना है, ये एंगल किस चतुर्थांश में। एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, बात बहुत छोटी बात है, लेकिन फिर भी मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं पूरी चीजें कंप्लीट कराऊंगा, चाहे वो छोटी हो या वो बड़ी हो या वो मध्य की हो। सही है, नहीं है? ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? नहीं है? सही है, सारी चीज हम क्लियर करने वाले हैं। तो मैं आप बताओ, ये 1500 डिग्री छोटा सा क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल कर लोगे क्या? बिल्कुल कर लोगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरा तो काम है बताना। ठीक है, नहीं है? चाहे आपको पता हो, मैं ये मान के चलता हूं आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो -1500 डिग्री है।
अब आप एक बात बताओ, ये नेगेटिव साइन है, ध्यान रखना क्या है, नेगेटिव साइन है ना, ऋणात्मक संख्या है, तो बताओ ऋणात्मक के लिए तो यू चलेंगे ना, ऐसे चलेंगे नहीं चलेंगे, यहाँ से माइनस वाले शुरू होती है, ये प्लस वाले शुरू होते हैं, बताओ होते नहीं होते। तो अगर ये ऐसे शुरू होगा, यूं इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, शुरुआत 0 0 यहीं से होगा शुरू, तो बताओ अपन बताओ 1500 डिग्री जाना है भाई, 1500 तो होता ही नहीं पूरा कंप्लीट, एक चक्कर कितने को होता है, 360 का होता है। समझ में आ रहा है नहीं यार भाई, आप यही तो कहोगे कि पूरा कंप्लीट एक चक्कर 360 का होता है गुरुजी, 0 शुरू होगा 360 पे खत्म हो जाएगा, फिर 0 शुरू हो जाएगा, ऐसे कहने वाले हो ना, बिल्कुल ऐसे कहने वाले हैं, लेकिन 1500 कभी तो आएगा, कभी तो आएगा, चक्कर लगाते रहो ना आप, जब तक 1500 नहीं आ जाए तब तक चक्कर लगाते रहो। तो आप बताओ यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि 360 है, तो 360 एक चक्कर लगाया यूं, यहाँ पे आ गया 360 डिग्री हो गया, फिर दूसरा चक्कर लगाया यूं, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है नहीं यार, ऐसे ही लगाओगे क्या। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं वैसे बता रहा हूँ, ये हो गया 720, सही है नहीं है, पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये नेगेटिव साइन नहीं है क्या, अगर ऋणात्मक संख्या है तो आपको घूमना तो ऐसे है ना, यूं घूमना है ना, तो मैं घूम रहा हूँ। देखो क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आप बताओ नेगेटिव तो ऐसे घूमूंगा, देखो फिर चतुर्थांश बोलो 360 का एंगल का, बोलो हुआ नहीं हुआ, यहाँ तो 360 एंगल बन गया, एक चक्कर लग गया 360, फिर मैं दोबारा लगाऊंगा ये वापिस 720, हो गया नहीं होगा, बोलो, फिर तीसरा लगाएंगे, फिर चौथा लगाएंगे, तो चौथा लगाएंगे तो 720 और 720 1440 हो गया, आया नहीं आया। तो तुम बताओ 1440, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका -1500 डिग्री है, इस -1500 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कैसे कि 360 गुणा 4, बोलो प्लस 60। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, बोलिए भाई, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, ऐसे लिखा जा सकता है क्या, सही है ना। 360 को 4 से गुणा करूं तो बोलो कितना आ जाएगा, 1440 आएगा नहीं आएगा, बोलो भाई 1440 आएगा नहीं आएगा, प्लस कितना है 60। अब तुमको प्लस क्यों नहीं कर रहे, अरे मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ 360 का चक्कर लगता है तो वो जहाँ से चला वहीं आ गया, तो तुम बताओ यहाँ से मैं यूँ चला 360 वापस यहीं आ गया, इसी लाइन पर आ गया, 0 पर आ गया, फिर 360 फिर 0 360 फिर 0 360 फिर 0, है ना। अब बताओ बचा कितना है, रिमाइंडर बचा है, शेषफल कितना बचा है, 60 डिग्री बचा। समझ में आया नहीं आया, बोलो भाई 60 डिग्री बचा नहीं बचा। अरे 1500 में आप बताओ ना 360 का भाग दोगे तो 4 बार चला जाएगा नहीं चला जाएगा, 1440 आ गया, बोलो, और 60 क्या बचेगा, शेषफल। तो आप बताओ 60 शेषफल बचा, यानी 60 और घूमना है आपको, तो बताओ यहाँ पे आ गया 1440, यहाँ तक 4 चक्कर लगाने के बाद, फिर जब तुम थोड़ा सा और घूमोगे तो बताओ 60 डिग्री तो यहीं तक आएगा ना, यहीं पे भाई, यहाँ से यहाँ तक 90 ही तो होगा, ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव तो इधर ही घूमूंगा ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल ही तो बनेगा यहाँ से यहाँ तक। तो तुम बताओ ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, बोलो भाई किस चतुर्थांश में आएगा, बोलो, है कि नहीं। -60 डिग्री लाना है भाई, -60 डिग्री, तो -60 लाना है, तो बताओ ना ये माइनस का 60 डिग्री, ये -60 डिग्री किस चतुर्थांश में होगा, चौथे चतुर्थांश में होगा। किस में होगा, चौथे में। समझ में आया नहीं आया, फोर्थ चतुर्थांश। बोलो यही दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर नहीं है क्या, बता दीजिए। तो आप बताओ -1500 डिग्री किस चतुर्थांश में होगा, चौथे चतुर्थांश में होगा। बताइए भाई, बिल्कुल क्लियर है क्या आपको, कैसे ही कर लीजिए आपकी मर्जी हो जैसे आपके, लेकिन सवाल समझ में आया नहीं आया एक बार आप बता दीजिए, है ना। आप इसे मौखिक कर लोगे ना, बिल्कुल मौखिक कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जिस बच्चे ने पहली बार देखा है, मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, इसलिए मुझे थोड़ा डिटेल बताना पड़ा, समझ में आया नहीं आया। अब जैसे इसको देखते हैं, मिटाल दे के इसे स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना, ठीक है भाई। हाँ, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। 4π/5 है, 4π/5 बताओ, आप निकाल के बताओ किस चतुर्थांश में होगा, बोलो भाई इस किस चतुर्थांश में होगा, इसे आप निकाल के बताओ, निकाल के बताओ। अब आप यही तो कहोगे भाई गुरुजी बिल्कुल निकाल लेंगे, लेकिन अब की बार चक्कर पड़ गई, ये तो 4π है तो 1500 डिग्री था, तो डिग्री नहीं है। अरे क्या फर्क पड़ रहा है, हम सब कुछ ले चुके, हम पिछली क्लास ले चुके, हम पढ़ चुके, हम जानते हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, सही है नहीं है। आप क्या करोगे, आप यही तो कहोगे भाई गुरुजी कोई बात नहीं है, ये मैं पागल बना रहा है, ये इसे रेडियन में दे रहा है, मान को किस में दे रहा है, रेडियन को, तो मैं इसमें डिग्री में बदल लूंगा। और डिग्री में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 180/π से गुणा करते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 से मैं काटू 5 × 15 और 5 × 30 36 नहीं आ गया है क्या, बताओ भाई
यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? 5 तिया 15, 3 बचा, 5 6 की 30, 36, 36 को किससे गुणा करना है भाई बताओ? 4 से तो गुणा करना है। 36 दूनी 72 होता है नहीं होता? और 72 दूनी कितना होता है बताओ भाई? 144 नहीं होता है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि 144 डिग्री नहीं है, कि इसका मतलब ये बोलो डिग्री में चेंज करें तो हम किस में डिग्री में चेंज करें तो बोलो भाई यहाँ पर किसी को दिक्कत है क्या? 144 नहीं आएगा क्या? 36 को 4 से गुणा करूंगा तो 144 आएगा नहीं आएगा? तो बता दीजिए अब 144 डिग्री किस चतुर्थांश में है? अब तो मैंने निकाल लिया ना, इसको मैंने डिग्री में चेंज कर लिया ना, मैं इसको कह सकता हूं 144 डिग्री। अब 144 डिग्री तो कर लेंगे ना, बताओ ना, प्लस का साइन ही तो है, धनात्मक ही तो है। अगर धनात्मक है तो यूं ही तो चलने वाला हूं मैं। देखते हैं भाई, यहां से चलेंगे ऐसे, तो बताओ यहां से यहां तक 90 हो गया नहीं हो गया? लेकिन मुझे 144 सही है और 144 180 से छोटा होता है, तो तुम बताओ कहीं ना कहीं 144 डिग्री यहाँ नहीं आएगा, कहीं पे ही आए, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं आएगा क्या? तो बता दीजिए कौन सा चतुर्थांश है? तो आप मैं यही तो कहूंगा भाई सेकंड चतुर्थांश है। किस चतुर्थांश में आएगा? सेकंड चतुर्थांश में आएगा, नहीं आएगा? बताओ भाई चतुर्थांश। बोलो भाई, कहीं पे किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई, यहाँ पे है क्या? बता दीजिए एक बार हो तो, ठीक है ना? तो बताओ भाई ये किस चतुर्थांश में आएगा? सेकंड चतुर्थांश में आएगा। दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर है। कहीं पे किसी को प्रॉब्लम है क्या? कर लोगे आप इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चनों को? कर लोगे ना? बिल्कुल कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं, देखो तो देखिए भाई ये आपके इस प्रकार के क्वेश्चन क्या हो चुके हैं समाप्त। आप बाकी चाहे कितने क्वेश्चन बना लो, अगर ग्रेडियंट माप आ जाए तो आप उसे डिग्री में चेंज कर लेना। हम तीनों में रिलेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? वैसे आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं, मैंने आपको बिल्कुल छोटी से छोटी चीजें बताई हैं, ठीक है? हाँ, तो जब हमने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की थी, क्या की थी भाई? आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की 8वीं वीडियो है। क्या है भाई? 8वीं वीडियो। हमने जब ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की थी तो मैंने आपको शुरू में फर्स्ट जो लेक्चर दिया था हमने, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था, ठीक है? एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है? मैंने आपसे फिर मैं दोबारा शुरुआत कर रहा हूं, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री यानी हमने बताया था कि कोणों और भुजाओं का अध्ययन करना ट्रिग्नोमेट्री होता है। कोणों और भुजा, किसके कोण और भुजा? त्रिभुज के कोण और भुजा। वो भी कौन सा त्रिभुज? वो समकोण त्रिभुज, है ना? राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है क्या? नहीं है? ठीक है, तो ये हमने चीजें पढ़ी थी, है ना? फिर मैंने आपको कोणों का विभाजन बता दिया कि कोणों को मापने की 3 पद्धतियां दी गई थी, साष्टिक, सतिक और वृत्तीय पद्धति। बिल्कुल ठीक है। साष्टिक पद्धति में कोणों को डिग्री में मापा जाता था, है ना? मैंने बताया था पहले। फिर साष्टिक पद्धति क्या पढ़ी थी भाई? हमने साष्टिक पद्धति पढ़ी थी, ठीक है ना? नंबर 2 हमने क्या पढ़ी थी भाई? सतिक पद्धति पढ़ी थी। सतिक पद्धति बोलो, पढ़ी नहीं पढ़ी? सतिक पद्धति, ठीक है? फिर हमने पढ़ी थी वृत्तीय पद्धति। कौन सी पद्धति पढ़ी थी? वृत्तीय पद्धति। बोलो भाई यहां तक क्लियर है क्या? वृत्तीय पद्धति पढ़ी। साष्टिक पद्धति में कोणों को किस में मापा जाता है भाई? डिग्री में। किस में मापा जाता है? डिग्री में। डिग्री का साइन होता है भाई ये डिग्री का साइन होता है। इस डिग्री को अंश भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अंश। और हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एक समकोण कितने के बराबर होता है? यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर होता है। बोलो नहीं? बोलो सही है क्या? एक समकोण 90 डिग्री के बराबर। हमने पढ़ा था 1 डिग्री बराबर क्या होता है भाई? 60 मिनट। और 1 मिनट क्या होता है भाई? 60 सेकंड, ठीक है ना? ये मिनट का साइन है, ये सेकंड का साइन है। यहां तक किसी को दिक्कत है? ये हमारी साष्टिक पद्धति हो गई थी, अंग्रेजों ने दी थी। ये सतिक पद्धति से फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं, फ्रांसीसियों ने दी थी। समझ में आया ना? इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इसके जो कोणों को मापते हैं वो ग्रेडियंट में मापते हैं। किस में मापते हैं भाई? ग्रेडियंट में, है ना? इसे जी से प्रदर्शित करते हैं ऐसे ग्रेडियंट में, ठीक है? यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो एक समकोण होता है, यहाँ पे जो एक समकोण होता है आपका, वो 100 ग्रेडियंट के बराबर होता है। किसके बराबर? 100 ग्रेडियंट के। और एक ग्रेडियंट किसके बराबर होता है बताओ भाई? 100 मिनट के, 100 मिनट के बराबर। और 1 मिनट 100 सेकंड के बराबर होता है। ये चीजें मैं आपको बता चुका। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? हाँ, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, थोड़ा सा हमने पढ़ क्या लिया है ना? फिर वृत्तीय पद्धति, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वृत्तीय पद्धति में मैंने आपको बताया था कि कोणों को मापने की जो इकाई है इसमें वो रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन। अभी रेडियन क्या होता है भाई? रेडियन की सीधी डेफिनेशन है कि एक सर्किल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, त्रिज्या, ठीक है? नहीं है? ये आर, ये आर। तो जितनी आर की लंबाई है, जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर आर है, 5 सेंटीमीटर आर है, तो चाप की लंबाई भी 5 ही होगी। क्या होगी? 5। अगर ऐसा होता है
तो इस चाप के द्वारा जो यहाँ पे कोण बनेगा, जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन होगा। समझ में आया ना, जो त्रिज्या की लंबाई है वही चाप की लंबाई हो, तो ऐसा होने पर ये थीटा बनेगा, वो क्या बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। क्या बनेगा, 1 रेडियन। भाई गुरुजी अब भी समझ में नहीं है 1 रेडियन हो क्या है, मुझे डिग्री में बताओ इसे कि कोण डिग्री में कितना बनेगा। भाई 1 रेडियन में तुमने बताया था 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड होता है, ये आपने बता दिया। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड का 22 सेकंड इतने डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, नई चीज क्लियर कर चुके क्या? तो 1 रेडियन समझ में आया, 1 रेडियन कोण का मतलब डिग्री में तो समझ रहे हो भाई कितना डिग्री, सही है नहीं है? तो 1 रेडियन मैंने आपसे कहा था, इसको आप याद भी रखना है या नहीं है, मैंने आपसे कहा था इसे याद भी रखना। ठीक है, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। क्लियर है क्या ये चीज? बोलो भाई यहां तक किसी को दिक्कत है तो बिल्कुल नहीं है ना। ठीक है, तो ये 1 रेडियन हो गया। मैंने निकाल के भी बताया था 1 रेडियन को कि 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड कैसे आया, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका। ठीक है, इसलिए आप पूरी बारीकी से सारी वीडियो कंप्लीट एक बार देख लें भाई। ठीक है, आगे चलें क्या? आगे चलते हैं। अच्छा, हमने ये बताया था, एक तुम्हें याद हो तो आप मुझे एक चीज और बता दीजिए। मैंने आपसे और क्या कहा था? मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो मैंने आपसे कहा था कि जैसे आपने 1 रेडियन को याद रख रखा है कि 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होते हैं। भाई एक बात ध्यान रखना, कुछ बुकों में आपको क्या मिल जाएगा, 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 17 मिनट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 17 मिनट, है ना? मैंने आपको पूरा निकाल के बता दिया, 16 आएगा 17 आएगा, बिल्कुल 16 आएगा। ठीक है ना? बोलो हाँ, सही है ना? ठीक है, अगर 17 ऑप्शन में है 16 नहीं है तो 17 पे लगा के आएंगे, फिर तो समझ में आया नहीं है? लेकिन आपको ध्यान रखना 16 और 17 हो तो 16 आंसर होगा हमारा, ध्यान रखना। ठीक है, नहीं क्लियर है ना? बोलो हाँ। और 16 ऑप्शन में नहीं है तो भाई वो लगभग में दे देता है ना कई बार, लेकिन भाई ध्यान रखना 16 मिनट नहीं आए, 17 नहीं आएगा, क्या आएगा? 16 आएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, मैंने निकाल के आपको बताया है। क्लियर है ना? लेकिन मान लो लगभग इसको एक यहाँ दे दे तो 17 मिनट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना, लेकिन 16 ऑप्शन नहीं होगा। फिर अगर 16 ऑप्शन है 17 भी है तो 16 पर लगाएंगे हम निशान, ध्यान रखना। कहाँ पे लगाएंगे? 16 पर। क्लियर है ना? हाँ, ये बात ध्यान रखना। ये कैसे आया आप ये मत सोचना गुरुजी गलत पढ़ा रहे, मैंने आपको निकाल के बता दिया आया कैसे है। जब प्रूफ बता दिया तो आप बताओ, आप ये थोड़ी कहोगे गुरुजी गलत पढ़ा रहे हो, सही है ना? बिल्कुल नहीं कह सकते आप। ठीक है, हाँ, तो पिछली वीडियो में कैसे बताया वो आप एक बार देख लेना, है ना? अच्छा, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि 1 आरपीएम, हाँ, मैं अब एक क्वेश्चन और बताया था ना आपको, है ना, कि भाई आपको एक क्वेश्चन बताया था, 1 मिनट रुको। ठीक है, हाँ, जैसे आपको मैंने ये बताया था, क्वेश्चन क्या है, हाँ, प्रति सेकंड 1 रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है, ये क्वेश्चन था, है ना? प्रति सेकंड 1 रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? प्रति सेकंड 1 रेडियन, तो 1 रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है ना, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसके लिए आपने बोलो क्या याद रखा था? 9.456, है ना, आरपीएम के बराबर होता है, ये पढ़ा था हमने। एक इसको याद रखना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। एक आपको ये याद रखना है कि 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड होता है। समझ में आया नहीं आया? 1 रेडियन में। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, और ये हमारा आरपीएम यानी होता है राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट। समझ में आया नहीं आया? तो राउंड पर मिनट कितना होता है 1 रेडियन? 9.456। ठीक है, ये हमारा आरपीएम में होता है। क्लियर है क्या? यहां तक तुम बताइए, सही है ना? यहां तक आप बताओ, यहां पर कोई दिक्कत है क्या? और मैंने आपको ये भी बता दिया कि साष्टिक, सतिक और वृत्तीय पत्ती तीनों में संबंध क्या होता है। ठीक है ना? अभी आज की वीडियो में मैंने शुरू में कंप्लीट करा दिया ये। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलिए भाई, एक बार हाँ या ना में आंसर दीजिए, है क्या? ठीक है, आप पढ़ने पर ध्यान रखिए। बाकी आप ये चीज़ें देखो, हो सकता है आप ये करो कि भाई गुरुजी बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो। ये मेरा तरीका भाई यही है, धीरे धीरे पढ़ाना। आप चाहे, मैं आपसे पहले भी कह चुका, चाहे हम कछुए की चाल चलें लेकिन पढ़ेंगे बहुत अच्छा। ठीक है ना? रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे, ये बात है। ठीक है, आप तो गांठ बांध लो कि हमें चलते रहना है, हमें मेहनत करती रहनी है, हमें रुकना नहीं है। रुक गए तो समझ लो भाई काम हमारा खराब हो गया। कि चलता पानी क्या होता है भाई? साफ होता है, रुकने वाला पानी सड़ जाता है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? आप एक बात ध्यान रखना, बस हमें चलते रहना है। ठीक है, और जीवन में बस हंसते रहना है ना, हंसने की कोशिश करनी है, मुस्कुराते रहना है। ठीक है, क्लियर है क्या भाई? है भाई? ठीक है, तो कुल मिला के आप अपनी तैयारी करो, बेहतर तरीके से करो, जिससे हमें भी भाई नौकरी लगेगी, खुशियाँ आएंगी, है भाई?
है ना, उसका आनंद लो भाई, आनंद महसूस करो कि भाई हमारी नौकरी लगेगी तो बताओ कैसा महसूस होगा, कैसा महसूस होगा, कितना आनंद आएगा, है भाई, ठीक है ना। हाँ ठीक है, एक बार तो सोचोगे यार मतलब स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, है ना। इस बेरोजगारी के ज़माने में भाई आपको बेरोजगारी से दूर होना है तो नौकरी तो लगानी पड़ेगी, और नौकरी लगाने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना। बिना मेहनत के तो होगा नहीं कुछ भी काम, होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो आज बताओ तुम्हें आज का वीडियो कैसा लगा, है भाई, कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखना, ठीक है। मुझे पता है आप लिखोगे तो है नहीं खैर, पर फिर भी मेरा काम बताना है ना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया करो, समझ में आया ना। हाँ कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं देखो ये हमारा फर्स्ट तरह के जो टाइप है, फर्स्ट क्वेश्चन थे वो मैं आपको प्लूर क्लियर करा चुका। अब हम कल से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कल से हम नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आते रहते हैं, मतलब आपको तो प्रत्येक चीज में आपको बताऊंगा, कुल मिला के क्वेश्चन कहीं से पुटअप हो सकता है। ये तो मैं कहूंगा नहीं कि ये तो पढ़ो ही मत, ये पढ़ लेना भाई। समझ में आया नहीं आया कि भाई एग्जामिनर का दिमाग क्या सोचता है, क्या करता है, उसे ही तो पकड़ना है हमें ना। लेकिन हमें पता है कि वो कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पुटअप कर दे, इसलिए हमें तो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी ना। हम कोई देवी देवता तो है नहीं, और आप देवी देवता हो तो लो आज से ही आपका नाम देवी देवता रख देता हूँ मैं, है भाई। हाँ भाई बोलो कि देवी जी और देवताओं जी आप बता देना भाई आपको कौन सा सवाल आएगा कौन सा नहीं आएगा, मुझे वही बता दो, मैं वही पढ़ा दूंगा। समझ में आया नहीं आया, क्यों भाई देवी देवताओं, सही है क्या, ठीक है। हाँ तो अब मैं आपको कल से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, है ना। हम त्रिभुज की जानकारी के बारे में, ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसके बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बेहतर अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो भाई बताओ आज का वीडियो कैसा लगा, है ना। तो बाकी हम कल मिले क्या, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ओके, थैंक यू, है ना, धन्यवाद, है ना। आप तैयारी करते रहो बस, ठीक है, ओके, है ना, बाय।